हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्रेड्स। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं वीकेंड में आपके लिए एक एजुकेशनल वीडियो लेके आऊँगा कुछ कंटेंट्स के ऊपर। तो जो भी कंटेंट्स लोगों को रिक्वायर्ड हैं, जो मेरे से रिक्वेस्ट किए गए हैं, उन कंटेंट्स पे मैंने एक वीडियो बनाई है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने ज़रूर मिलेगा। मैंने इस वीडियो में 3 चीज़ों को कवर किया है बेसिकली। पहला, ब्रेकआउट्स एंड रिवर्सल्स। दूसरा, किसी ट्रेड में एंट्री और एग्जिट किस तरह से लेना है, किस पॉइंट पे लेना है, किस केस में किस तरह से लेना है, मार्केट अगर हमारा ट्रेंडिंग है तो कैसे लेना है, साइडवेज है तो क्या करना है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट है हमारा जीटीटी ऑर्डर्स। ये तीनों ही पॉइंट्स बड़े ही क्रूशियल हैं और आपको एक करेक्ट एंट्री और करेक्ट एग्जिट में हेल्प तो करेंगे ही, साथ साथ आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेकआउट्स और रिवर्सल्स की। तो कई बार लोगों को समझ नहीं आता कि ब्रेकआउट का मीनिंग क्या है और एक्चुअल ब्रेकआउट को हम पहचाने कैसे और किस सिचुएशन को हम ब्रेकआउट बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेकआउट पे। तो देखिए, आपके सामने ये एक चैनल बना हुआ है या ट्रेंड लाइन कह लीजिए। यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ, ये ट्रेंड लाइन या चैनल समझाना मेरा पर्पज़ नहीं है, मैंने इसको बस जस्ट ड्रॉ कर दिया है और आपको ये दिखा रहे हैं कि ब्रेकआउट किस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये निफ्टी का चार्ट है, 1 डे का कैंडल है। वैसे तो ये किसी भी टाइम फ्रेम पे काम करेगा, 1 डे, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 आवर, 1 वीक, किसी पे भी काम करेगा। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए आपका 1 डे का चार्ट लिया हुआ है निफ्टी का। ये भी रिसेंट चार्ट है, आप निफ्टी खोल के देखोगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, निफ्टी का चार्ट खोल के देखोगे तो दिख जाएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे इस कैंडल ने, इस ग्रीन कैंडल ने क्या किया, इस लाइन को ब्रेक किया। तो इसको बोलते हैं, इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को बोलते हैं कि ब्रेकआउट आने वाला है, ना कि ब्रेकआउट आया है। ठीक है, तो ब्रेकआउट आने वाला है। अब ब्रेकआउट का कंफर्मेशन कैसे होगा? ब्रेकआउट का कंफर्मेशन तब होता है सर, जब इसके आगे एक और ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल या किसी भी कलर का कैंडल बने और ये जिस जिस कैंडल ने इस लाइन को ब्रेक किया है उसके हाई को नया वाला कैंडल ब्रेक करे। ठीक है, तो यूजुअली ये क्या होता है, कई बार बहुत ही फास्ट तरीके से, बहुत ही फास्ट मूवमेंट से ये रेट्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो ट्रेंड जो आपके ट्रेडर्स हैं उनको प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये आती है सर कि रेट्स इतनी तेज़ी से मूव हो गए कि हम एंट्री ही नहीं ले पाए। तो आज हम इसी चीज़ का सोल्यूशन देने वाले हैं आपको कि आप यहाँ पे एंट्री कैसे लें। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ब्रेकआउट क्या हुआ, कैसे, किसको बोलते हैं ब्रेकआउट। तो आपने ब्रेकआउट समझ लिया कि जब हमारा ये कोई भी लाइन, अब ये ट्रेंड लाइन भी हो सकती है, पिवट भी हो सकती है, आपका ट्रायंगल भी हो सकता है, या किसी भी तरीके का कोई और ड्राइंग हो सकती है। उस ड्राइंग को हमारे एक कैंडल ने ब्रेक किया, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल उस ड्राइंग के ऊपर बनी, ठीक है, और प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक किया, तब हम बोलेंगे कि हमारा ब्रेकआउट आया। ठीक है, अब इस ब्रेकआउट आया, ये आप समझ गए कि ब्रेकआउट क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ और पहले मैं बता देता हूँ ऑर्डर प्लेस करने का तरीका बताने से पहले, और यहाँ पे क्या एडिशनली एक बात बता देता हूँ कि जब यहाँ पे ब्रेकआउट आता है इस केस में, या कोई ट्रायंगल बना होता है या चैनल बना होता है, तो वो ब्रेकआउट आने के बाद हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हमारा ट्रेड जो है, हमारा जो रेट है, सॉरी, वो रेट कितना ऊपर तक जाएगा। तो उसके लिए आपका जो नीचे चैनल बना है, इस एरिया को आप मेजर कर लीजिए। लाइक ये जो रेड कलर का मैंने आपको बना के दिया है, इसको आप मेजर कर लीजिए। तो अराउंड ये 16,500 से, और जो ब्रेकआउट आया है 17,250 के आसपास आया है, मतलब 750 पॉइंट का। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से ये मूव एक्सपेक्ट करना चाहिए है, 700 750 पॉइंट मूव यहाँ से एडिशनली हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। देखिए बी वाला एरो बनाया हुआ है, ये ब्रेकआउट हमारा 17,250 से आया और हाइस ने कितना बनाया, 18,250। ठीक है, तो अगर हमारा इसमें 700-750 पॉइंट्स का, 700-750 पॉइंट्स का अगर हमारा टारगेट है तो इजीली अचीव हो जाता है। और हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? ये जो ग्रीन वाला कैंडल जिसने इसको ब्रेक किया है, इसका लो, या इसके एक पहले वाली कैंडल का लो। या बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये जो बीच का गैप है, यहाँ पे हमने ए वाला एरो बनाया हुआ है, इसका एवरेज भी लोग स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। अभी मैं कैलकुलेशन पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एंट्री और एग्जिट पे बात कर रहा हूँ। कैलकुलेशन के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए कि किस तरह से कैलकुलेट करें एंट्री और एग्जिट को, तो आप वीडियो पे कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीक में ज़रूर इसके लिए एक एजुकेशनल कंटेंट, एक एजुकेशनल वीडियो लेके आऊँगा कि हाउ टू कैलकुलेट एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस। ठीक है, तो अभी आपने समझ लिया ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट कंफर्म कैसे होता है, और ब्रेकआउट
आने के बाद हमें कितना टारगेट एक्सपेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने बात करी ब्रेकआउट के बारे में। इसके बाद देखिए आता है रिवर्सल। रिवर्सल में क्या होता है कि किसी इंपॉर्टेंट लेवल से हमारा रेट जो है वो मूव होता है। मतलब अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो किसी एक इंपॉर्टेंट लेवल पे पहुंच के नीचे की तरफ रिवर्स बैक होता है, या नीचे की तरफ आ रहा है तो उसको नीचे कोई सपोर्ट मिल गया, उस सपोर्ट से वो रेट दोबारा से रिवर्स बैक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम एंट्री और एग्जिट अपने ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, पॉइंट ए के ऊपर हमारा एक ऑलरेडी एक लेवल बना हुआ था। मैं फिर मेंशन कर रहा हूँ सर, ये लेवल क्या है नहीं है मैं उस टॉपिक पे बात नहीं कर रहा हूँ। ये पीवट भी हो सकती है, ट्रेंड लाइन भी हो सकती है, या कोई और लेवल भी हो सकता है आपके हिसाब से जो बनाया होगा आपने। ठीक है, तो वहाँ से इसने ये रिवर्सल लिया। अब रिवर्सल लेके ये कहाँ तक आया, पॉइंट बी तक आया, और फिर पॉइंट बी से ये कहाँ तक गया, पॉइंट सी तक गया। तो इस बीच भी हम ट्रेड ले सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, लाइक आप मान लीजिए ये कैंडल मैंने डे की कैंडल लगा रखी है। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि क्या हम इसके बीच में ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे। सर बिल्कुल ले सकते हैं, आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको टाइम फ्रेम को चेंज करना होगा और इस तरह का एक रेंज को डिफाइन करना होगा कि हम इस रेंज में अपने ट्रेड को करेंगे। ठीक है, तो आप आप ये आपका एक रेंज है, आप अपने जो टाइम फ्रेम है उसको 1 डे से हटा के 15 मिनट पे कर लो, हाफ आवर पे कर लो, और इस रेंज में आप उसको रिवर्सल के ऊपर एंट्रीज ले सकते हो। ठीक है, वहां पे क्या होता है आपका, जैसे ये रिवर्सल हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे इसने इसको टच किया, यहाँ पे हम एक शॉर्ट सेल का एंट्री करेंगे और कैंडल का जो हाई बना हुआ है उससे कुछ परसेंटेज ऊपर अपना कैलकुलेशन करके हम स्टॉप लॉस लगा लेंगे, और टारगेट क्या लगा लेंगे, हम बी पॉइंट का टारगेट लगा लेंगे। तो इस केस में भी हमारा जो ट्रेड है वो रनिंग है, या बीच में हम इस प्रॉफिट को बुक भी कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू। ठीक है, तो ये हो गए हमारा ब्रेकआउट्स और रिवर्सल, मैंने आपको समझा दिया। अब आ जाइए, क्या होता है कि हमें जैसे ब्रेकआउट में एंट्री करना है या एग्जिट करना है, तो मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा सर। क्या होता है कि हमें कई बार इस तरह की कंडीशन लगानी पड़ जाती है एंट्री में कि हमें तभी एंट्री मिले जब एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमारा रेट पहुंचे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा करंट प्राइस चल रहा है 100 रुपीज़ और हम ये चाहते हैं कि जब हमारा रेट 105 पहुंचे तब हमें किसी ट्रेड में एंट्री मिले, मतलब हम उस ट्रेड को बाय करें। ठीक है, तो करंट प्राइस हमारा 100 चल रहा है, आप राइट नाउ आप 100 रुपीज़ चल रहे हुए प्राइस के ऊपर आप 105 पे बाय नहीं कर सकते। आप 105 पे लगाएंगे तो 100 रुपीज़ पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि आप उस करंट रेट से ऊपर बाय करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक, लेकिन आपको ये कंडीशन लगानी है कि अगर हमारा रेट 105 के ऊपर जाए तो ही बाय हो। अब वो बाय कितने पे हो, 108 पे भी हो, आप बाय करना चाह सकते हो, और आप ये भी चाह सकते हो कि 102 पे बाय हो, मतलब उस कंडीशनल रेट के ऊपर या नीचे, दोनों साइड आप कहीं भी बाय करना चाह सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे उस ब्रेकआउट का मैंने जूम इन करके उसी ब्रेकआउट का मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है। जैसे ये इस ग्रीन कैंडल ने इस लाइन को ब्रेक किया। अब ये जो फर्स्ट वाली रेड कलर की लाइन बनाई है मैंने, इसमें लिखा हुआ है विलिंग टू इंटर बाय 17,320, मतलब 17,320 के ऊपर जब रेट आया तो हमने ये डिसाइड किया कि हमें एंट्री लेनी है। ठीक है, और फिर जब 17, लेकिन हमें लेनी कब है, हमें तब लेनी है जब इस कैंडल का हाई ब्रेक हो, सेकेंड कैंडल में, नेक्स्ट कैंडल में। तो यहाँ पे देखिए सर, ये ग्रीन कैंडल बहुत लंबी सी बनी है, मतलब आप यहाँ पे अगर मैनुअली अगर आप एंट्री करने की कोशिश करोगे तो रेट पहुंच जाएगा 17,600, 17,650 या 17,550, लेकिन आपको एंट्री लेना आप चाह रहे थे 17,400 पे। तो उस केस में क्या करें, आप इतना फास्ट तो ट्रेड नहीं लगा सकते ना। तो आपके पास एक कंडीशन बन के आ रही है यहाँ पे, जब रेट 17,320 था तो आपके पास एक कंडीशन बन के आ रही है कि इस कैंडल का हाई जो कि 17,400 है, अगर नेक्स्ट कैंडल में 17,400 ब्रेक हो तो आप 17,400 के नीचे बाय लगा सकते हैं, मतलब हमारा बाय 17,400 के नीचे हो जाए या 17,400 के ऊपर हो जाए। ये दो कंडीशंस आप लगाने की कोशिश कर सकते हो। तो नॉर्मल ऑर्डर जो हम लोग प्लेस करते हैं मार्केट में, उस ऑर्डर के थ्रू आप ये ऑर्डर कैच नहीं कर पाओगे सर। ये प्रॉब्लम बहुत सारे ट्रेडर्स को होती है। तो इस एंट्री को या इस एग्जिट को कैच करने के लिए हमारा एक ऑप्शन होता है, उसको बोलते हैं जीटीटी। जीटीटी का फुल फॉर्म होता है गुड टिल ट्रिगर। ठीक है, ये भी एक तरीके का ऑर्डर है, और ऑर्डर को लगाने का तरीका मैं आपको बताता हूं। जैसे आप बाय और सेल का नॉर्मल ऑर्डर लगाते हो, जीरोधा का मैं आपको वो दिखा रहा हूं, जीरोधा का प्लेटफॉर्म दिखा रहा हूं। इसमें आप जैसे बाय और सेल का ऑर्डर लगाते हो, इसी के नीचे आपको मिल जाएगा क्रिएट जीटीटी।
ठीक है, यहाँ से आप जीटीटी क्रिएट कर सकते हो। अब नॉर्मल ऑर्डर और जीटीटी में सर फर्क क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। जीटीटी में क्या होता है, जीटीटी में जैसे आप नॉर्मल ऑर्डर लगाते हो तो नॉर्मल ऑर्डर में जो आपका जो कैपिटल है वो ब्लॉक हो जाता है। लाइक आपने कोई बाय का ऑर्डर प्लेस किया, अब अभी तक वो बाय हुआ हो या ना बाय हुआ हो, जैसे मैं इसी का एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने लगा रखा है 17,250 पीई, ठीक है, इसका रेट चल रहा है 221 रुपये। अब आप ये चाहते हो कि मैं इसे 150 रुपये पे बाय कर लूँ, 150 पे एक लॉट बाय कर लूँ, तो आप इस बाय पे यहाँ पे बाय पे क्लिक करोगे और 150 का रेट डालोगे और अपना ऑर्डर स्वैप कर दोगे। अब क्या होगा, 150 रुपये के हिसाब से आप जितनी लॉट बाय करना चाह रहे हो, आपके कैपिटल में से उतना फंड ब्लॉक हो जाएगा। मतलब आप उसको दोबारा ऑर्डर लगाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप ऑर्डर कैंसिल करोगे तो वो आपका फंड फिर से फ्री हो जाएगा। लेकिन जीटीटी के केस में क्या होता है सर, जीटीटी के केस में एक कंडीशनल ऑर्डर है ये, ठीक है, और ये कैंसिल नहीं होता है। मतलब कैंसिल अपने ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होता। 3:30 बजे मार्केट बंद होने पे आपने एक बार लगा दिया तो जब भी वो कंडीशन मीट आउट करेगा तो आपका नॉर्मल ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। मतलब आपने अगर एक जीटीटी क्रिएट किया इसी कंडीशन के लिए, आपने बोला कि अगर हमारा रेट 225 पहुंच जाए या 230 पहुंच जाए तो हमें 220 रुपए पे एंट्री चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशनल ऑर्डर हो गया। ये कंडीशनल ऑर्डर आप लगा सकते हो जीटीटी के थ्रू। ठीक है, कैसे लगा सकते हो वो भी मैं वीडियो में अभी आपको आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़, जीटीटी चूंकि एक कंडीशनल ऑर्डर है तो ये 2 बार में लगता है। मतलब आपने जब जीटीटी क्रिएट की उस टाइम पे आपका कोई कैपिटल, कोई फंड ब्लॉक नहीं होता है। वो फंड आपका तब ब्लॉक होता है जब सेकेंड स्टेप पे जीटीटी ट्रिगर हो जाता है और आपका एक्चुअल ऑर्डर प्लेस हो जाता है। ठीक है, आइए आपको दिखाते हैं वो चीज़ कैसे होगी आगे। देखिए, जब आप जीटीटी क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगा। आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले टाइप दिया है, तो मतलब आप बाय करना चाह रहे हो या सेल करना चाह रहे हो, ये आप यहाँ पे लगा लोगे। कई बारी क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ट्रिगर टाइप में ओसीओ लगा होता है। सर आप ओसीओ को अनसिलेक्ट करके सिंगल के ऊपर क्लिक कर लें। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे पहले आपको ऑप्शन दिया हुआ है ट्रिगर प्राइस। ये ट्रिगर प्राइस क्या है, ट्रिगर प्राइस मैंने लिख दिया आपका सामने, रेट व्हेन एक्चुअल ऑर्डर विल बी प्लेस्ड। मतलब ये एक ट्रिगर है और जब हमारा रेट एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आएगा तो ये जीटीटी एक नया ऑर्डर प्लेस कर देगा। आप कह सकते हो कि जीटीटी एक स्लीपिंग ऑर्डर है और जब उसको वो ट्रिगर प्राइस मिलेगा जो हमने यहाँ पे मेंशन किया, ये ट्रिगर प्राइस मिलेगा तो वो एक नया जीटीटी क्रिएट कर देगा, सॉरी नया ऑर्डर प्लेस कर देगा। ठीक है, तो ट्रिगर प्राइस का मतलब आप समझ गए। ट्रिगर प्राइस मतलब उस पर्टिकुलर रेट पे आने पे एक एक्चुअल ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अब वो एक्चुअल ऑर्डर कितने पे प्लेस होगा ये एक अलग पॉइंट है। मतलब आपने कंडीशन यहाँ पे लगा दी कि हमारा ऑर्डर, नया ऑर्डर तभी प्लेस हो जब 243.15 के ऊपर रेट आए। अब यहाँ पे सर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझने लायक है। मैंने यहाँ पे लिखा 243.15। अब अगर रेट हमारे इस पर्टिकुलर पॉइंट को जंप कर जाएगा तो ये ट्रिगर एक्टिवेट नहीं होगा। लाइक अगर आपका अभी रेट चल रहा है 240 और फिर सडनली बीच में सारे रेट्स को जंप करते हुए 245 हो गया तो ये ट्रिगर हिट नहीं होगा। या 245 चल रहा है और वो नीचे आते डायरेक्टली आ गया 240 तो ये ट्रिगर एक्टिवेट नहीं होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, समझ के चलनी है। ठीक है, तो हमें रेट इस तरीके का लगाना है कि हमें वो रेट एग्जैक्टली मिले। लाइक राउंड फिगर 243, 244, 245 ऐसे लगाएंगे तो वो रेट हमें मिलेगा। ठीक है, तो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी आगे आ जाते हैं। फिर देखिए ऑर्डर में लिमिट लगा हुआ है, मतलब हमारा एग्जैक्टली रेट जो आए वो लिमिट के ऊपर ऑर्डर प्लेस हो। दूसरा, प्रोडक्ट में नॉर्मल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप येलो कलर का मैंने मार्क कर रखा है, इसमें आप क्वांटिटी डाल सकते हो। 50 का लॉट होता है तो 50, 100, 200, 500 जितनी आप लॉट्स लेना चाहते हो वो यहाँ पे डाल सकते हो। तीसरा देखो सर, यहाँ पे दिया हुआ है प्राइस और इसके नीचे मैंने लिख दिया है रेट ऑन विच एक्चुअल ऑर्डर विल बी प्लेस्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रिगर प्राइस टच होने के बाद जो ऑर्डर प्लेस होगा वो इस पर्टिकुलर रेट पे होगा। अब ये ऑर्डर आप ट्रिगर प्राइस के ऊपर भी रख सकते हो और नीचे भी रख सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास अब एक फ्रीडम आ गई कि आप किस पॉइंट के ऊपर ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो और कितने अमाउंट पे, कितने रेट पे, आप किस लिमिट पे एग्जैक्टली ऑर्डर को लगाना चाहते हो। और ये आपका जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन है ये सेकेंड्स में हो जाएगा, तो आपको मैनुअली इस चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप उन एंट्रीज और एग्जिट को भी कैच कर पाओगे जो बहुत ही फास्ट मूवमेंट की वजह से आप अभी तक कैच नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो जो भी आप प्राइस लगाओगे उस रेट के ऊपर आपका
ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ, एक टेक्निकल ट्रिक बता देता हूँ। जैसे आपने लगा दिया यहाँ पे बाय का एक ऑर्डर प्लेस किया 243.15 पे, ठीक है, ट्रिगर लगाया 243.15। अब आप चाहते हो कि हमें ये ऑर्डर इमीडिएट मिल जाए, जैसे ही ये 243.15 पे आए और अगर ट्रिगर हो जाता है तो हमें ये ऑर्डर जो है ये मिल जाए। तो आप क्या करो सर, आप इस ट्रिगर प्राइस के ऊपर का रेट यहाँ पे डाल दो प्राइस में, लाइक 243.15 पे ट्रिगर हो और आप प्राइस में डाल दो 245। अब क्या होगा सर, जब आपका ट्रिगर होगा तो उस टाइम पे एक्चुअल रेट 243.15 के पास चल रहा होगा, ठीक है। तो ये हो सकता है कि ऑर्डर लगते लगते वो जंप होकर 244 हो जाए या 244.5 हो जाए। आपने लगा दिया प्राइस में 245। अब क्या होगा, आपने एक नया ऑर्डर प्लेस किया 245 पे, तो 243.15 और 245 के बीच में जो भी रेट उसको उस टाइम पे ऑन स्पॉट मिलेगी, उस रेट पे आपका ऑर्डर बाय हो जाएगा, आप उसमें उस ट्रेड में एंटर हो जाओगे, ठीक है। दूसरी चीज आप चाहते हो कि नहीं, हमें मार्केट का मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा साइडवेज टाइप का मूवमेंट है, तो हमें क्या चाहिए कि 243.15 के ऊपर हमारा ऑर्डर प्लेस हो और हमें भाई 240 से ऊपर का हम इस सौदे में एंट्री नहीं करेंगे, तो आप प्राइस में 240 डाल दो। तो अब क्या होगा, जब 243.15 के ऊपर ट्रिगर हिट होगा तो हमारा नया ऑर्डर प्लेस होगा, लेकिन वो ऑर्डर प्लेस होगा 240 पे, और जब हमारा एक्चुअल प्राइस 240 आएगा तब ही ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा जो नया ऑर्डर प्लेस हुआ है, ठीक है। तो इस जीटीटी के थ्रू हम लोग स्टॉप लॉस भी यूज़ कर सकते हैं, इसको एंट्री के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एग्जिट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जहां चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ये केस हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ही 17,320 के ऊपर हमारा रेट आएगा तो हम क्या करेंगे, एक जीटीटी क्रिएट करेंगे। जीटीटी में ट्रिगर प्राइस डाल देंगे 17,400 या 17,405, ठीक है। मतलब उसने 17,400 को ब्रेक करना है, जब ब्रेक करे तब नया ऑर्डर तब लगे, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो कि भाई मार्केट में मूवमेंट स्लो है, हम 17,400 अगर छू जाए तो हमें 17,380 के ऊपर एंट्री मिले, तो आप लगा सकते हो यहाँ पे आपको 17,380 के ऊपर अगर रेट आएगा तो आपको एंट्री मिल जाएगी। दूसरा आप कहते हो नहीं, हमें जैसे ही आए तो मार्केट का मूवमेंट फास्ट हो सकता है, इसलिए आप हमें 17,410 जैसे ही छुए, आपने ट्रिगर लगाया 17,410 का और प्राइस डाल दिया 17,415 का, तो 17,410 छूते ही आपका नया ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और आपका उस टाइम पे रेट जब भी 17,415 के नीचे होगा, जाहिर सी बात है 17,410 के ऊपर रेट है तब ट्रिगर हुआ, उस ट्रिगर के बाद 17,410 से 17,415 के बीच में जो भी रेट होगा, ठीक है, उस रेट के ऊपर हमारा ऑर्डर में हमें एंट्री मिल जाएगी, हम ट्रेड में एंट्री कर जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे फास्ट मूवमेंट के केस में भी हम इजीली जीटीटी के थ्रू एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, जब हम जीटीटी लगाते हैं तो हमारा एक्चुअली फंड ब्लॉक नहीं होता है, लेकिन हाँ जब हमारा ऑर्डर लगेगा, जब ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो हमारा जो एक्चुअल फंड है वो ब्लॉक होता है। तो आपको ये मेक श्योर रखना है कि जब आपका जीटीटी यूज हो रहा है उस टाइम पे आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए, मतलब फ्री बैलेंस होना चाहिए, कोई और दूसरा ऑर्डर नहीं लगा होना चाहिए, वरना ये आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट तो होगा बट इनसफिशिएंट फंड की वजह से रिजेक्ट हो सकता है। तो आज मैंने सर आपको ये जीटीटी के बारे में बताया, जीटीटी ऑर्डर के बारे में बताया, एंट्री और एग्जिट के बारे में बताया, ठीक है, और किस तरीके से आप रिवर्सल्स पे, अच्छा एक चीज़ मैं और लास्ट टाइम आपको बता देता हूँ वीडियो के एंड में, ये जो हमारे ब्रेकआउट्स हैं ये हमें मिलते हैं ट्रेंडिंग मार्केट में, ठीक है। तो हमें जो ट्रेंडिंग मार्केट में एंट्री है वो ये ब्रेकआउट पे उस तरीके से लेनी है, ठीक है। और ये जो रिवर्सल्स वाली एंट्री है ये हमें साइडवेज मार्केट में मिलती है। तो साइडवेज मार्केट और रिवर्सल जब आपको होंगे तो साइडवेज मार्केट में आप रिवर्सल्स पे एंट्री ले सकते हो, और जब ट्रेंडिंग मार्केट होगी तो आप ब्रेकआउट का वेट कर सकते हो, ठीक है। और आप जीटीटी का फंक्शन का यूज़ करके एक अच्छी प्रॉपर एंट्री और प्रॉपर एग्जिट ले सकते हो। अब अगर आप चाहते हो सर कि आपको कैलकुलेशन के ऊपर एक एजुकेशनल वीडियो में बनाऊं, तो आप वीडियो में कमेंट करके बताओ, तो मैं नेक्स्ट वीक में ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, या कोई और पॉइंट या कोई और टॉपिक है जो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे से बोल सकते हो, आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट कंटेंट जो बनाऊं और जो आपको मैं निफ्टी का एक जो एनालिसिस करके देता हूं प्री ओपन, वो सारे वीडियोस आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें और आप खुद से चीज़ों को सीख के और ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमा सको। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय द डे।